हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम कक्षा 8वीं के हिंदी पाठ्य पुस्तक छत्तीसगढ़ भारती के पाठ 21 सिखावन नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। पूरा पाठ समझने के लिए आप वीडियो को पूरा देखना और जो मेरे चैनल में नए हैं वे मेरे चैनल हिंदी पाठशाला को सब्सक्राइब भी कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, पाठ शुरू करते हैं। इस पाठ का शीर्षक है सिखावन। ये एक छत्तीसगढ़ी पाठ है। छत्तीसगढ़ी में दोहे लिखे गए हैं। सिखावन का अर्थ होता है सीख या शिक्षा। पहले के जो ज्ञानी मनुष्य थे उन्होंने जिंदगी से संबंधित अपने अनुभव को अपनी आने वाली पीढ़ी को सिखाया, बताया और कवि के माध्यम से उन सीखों को, उन शिक्षाओं को यहाँ दोहे के रूप में संकलित किया गया है, जिसे हम अभी पढ़ेंगे। सिखावन माने सीखे के बाद या शिक्षा। ये पाठ म संकलित 9 ठन दोहा म कवि ह 9 ठन शिक्षा दे हवय। पहिली के सियान मन अपन जिंदगी के अनुभव अपन पाछू के पीढ़ी ल सौंप देवय। इही किसम ले ज्ञान के भंडार ह भरत रहय। इही अनुभव और ज्ञान के बाद सिखावन कहे जाथे। चलिए पाठ के दोहे को पहले पढ़ते हैं। का होगे के रात है घपटे है अंधियार, आशा और विश्वास के चलतें दिया बार। एके अवगुण 100 गुण ला मिलखी मारत खाए, गुरतुर गुण वाला सुआ लोभ करे फंद जाए। मीठ लबारी बोल के लबरा पाए मान, पन सतवंता हासत बर हासत तजे परान। घाम छाँव के खेल तो होवत रही थे रोज, एकर संसो छोड़ के रद्दा नावा तय खोज। लाखन लाखन रंग के फूलथे फूल मितान, महर महर जे नहीं करे फूल अबीर था जान। सबला देथे फूल फर सबला देथे छाँव, ऐसन दानी पेड़ के परो निहर के पाँव। तय किताब के संग बद गंगा बारू मीत, एकरे बल म दुनिया ला पक्का लेबे जीत। ठाड़े ठाड़े नहीं मिले ठिहा ठिकाना सार, समुंद कोत नदिया चले दौड़त पल्ला मार। हे उछाह मनमा कहूँ पाए बर कुछ ज्ञान, का मनखे चाटी घलो पाही गुरु के मान। तो इस प्रकार से कविता को याद करेंगे। आगे कविता में आए कठिन शब्दों के अर्थ को देख लेते हैं। का होगे का अर्थ है क्या हो गया। घपटना मतलब सघनता के साथ छा जाना। अंधियार का अर्थ है अंधकार। आशा मतलब आशा। विश्वास का अर्थ है विश्वास, बारना यानी जलाना। मिल्खी मारत मतलब पलक झपकते ही। गुरतुर मतलब मीठा। फंद जाना मतलब फंस जाना। लबारी यानी झूठ। लबरा का अर्थ है झूठा। सतवंता का अर्थ है सत्यवादी। सतबर मतलब सत्य के लिए। परान मतलब प्राण। घाम मतलब धूप। संसो मतलब चिंता। रद्दा मतलब रास्ता। नवा मतलब नया। लाखन लाखन का अर्थ है लाखों लाख। मितान का अर्थ है मित्र। महर महर का अर्थ है सुगंध से महकना। नई का अर्थ है नहीं। अबिरथा मतलब बेकार। निहर के मतलब झुककर। बदना मतलब अनुष्ठान के साथ मनाना या मनाने की क्रिया या फिर मनौती। एकरे का अर्थ है इसी का। पक्का मतलब निश्चित। ठिहा ठिकाना मतलब मंजिल या गंतव्य या लक्ष्य। सार का अर्थ है निचोड़। समुद्र का अर्थ है समुद्र। कोत मतलब तरफ या ओर। पल्ला मारना का अर्थ है तेज गति के साथ दौड़ना या भागना। उछाह का अर्थ है उत्साह। चाटी का अर्थ है चींटी। घलो का अर्थ है भी। अब हम दोहे का संदर्भ, प्रसंग और अर्थ समझेंगे। पहला दोहा है का होगे के रात है घपटे है अंधियार, आशा और विश्वास के चलते दिया बार। तो यहाँ हमने ऊपर में भी मीनिंग को देखा है, मायने को। एक बार आप पुनः यहाँ से मीनिंग पढ़ सकते हैं। इसका संदर्भ देख लेते हैं। संदर्भ में पाठ का नाम लिखा जाता है, कवि का नाम लिखा जाता है। तो यहाँ ये दोहा संकलित है, इसलिए कवि का नाम नहीं दिया गया है। तो संदर्भ इस प्रकार से लिखेंगे। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक छत्तीसगढ़ भारती के सिखावन नामक पाठ से लिया गया है।
प्रसंग में लिखते हैं कि दोहे में कवि ने क्या समझाना चाहा है, ये बात प्रसंग में बताया जाता है। जैसे यहाँ लिखा है, इस दोहे में कवि ने हमें सीख दी है कि कठिन क्षणों में भी हमें आशा और विश्वास का त्याग नहीं करना चाहिए। अर्थ है या व्याख्या है, कवि कहते हैं कि क्या हुआ जो रात है और चारों ओर घना अंधकार छाया हुआ है, ऐसे कठिन समय में भी तुम्हें निराश नहीं होना चाहिए और आशा और विश्वास का दीपक जलाना चाहिए। अर्थात अपने मन में कार्य पूर्ण होने की आशा और विश्वास बनाए रखना चाहिए। भावार्थ यह है कि चाहे कितनी भी कठिन समस्या क्यों न हो, हमें निराश नहीं होना चाहिए और अपने मन में ये विश्वास हमेशा रखना चाहिए कि हमें मंजिल अवश्य मिलेगी, हम सफल अवश्य होंगे। दूसरा है, एके अवगुण सौगुण ला मिल्खी मारत खाए, गुरतुर गुण वाला सुआ लोभ करे फंद जाए। यहाँ सुआ का अर्थ है तोता। यहाँ मायने देख सकते हैं, मिल्खी मारत अर्थात पलक झपकते ही, गुरतुर का अर्थ है मीठा, सुआ अर्थात तोता, लोभ अर्थात लालच, फंद जाए का अर्थ है फंस जाता है। तो संदर्भ में पूर्ववत ही लिखेंगे। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक छत्तीसगढ़ भारती के सिखावन नामक पाठ से लिया गया है। प्रसंग है, इस दोहे में कवि ने बताया है कि एक अवगुण 100 गुणों को नष्ट कर देता है। व्याख्या है, कवि कहते हैं कि एक अवगुण पलक झपकते ही 100 गुणों को नष्ट कर देता है। जैसे मीठी बोली बोलने वाला तोता लालच में आकर शिकारी के जाल में फंस जाता है, अतः हमें अवगुणों से दूर रहना चाहिए। तो यहाँ ये बताया गया है कि चरित्रवान पुरुष में भी यदि एक भी अवगुण होता है तो वह अवगुण उसके चरित्र का हनन कर देता है और उसे अपयश प्राप्त होता है। इसलिए हमारे भीतर के सभी अवगुणों को हमें हटा देना चाहिए। तीसरा दोहा है, मीठ लबारी बोल के लबरा पाए मान, पन सतवंता हसत बर हासत तजे प्राण। यहाँ कठिन शब्दों का अर्थ देखिए। लबारी का अर्थ है झूठ, लबरा अर्थात झूठा, मान सम्मान का अर्थ है इज्जत, पन अर्थात परंतु, सतवंता का अर्थ है सत्यवादी, सत्यबर अर्थात सच के लिए, हासत अर्थात हंसते हुए, प्राण का अर्थ है प्राण। संदर्भ इस प्रकार से लिखेंगे इसका। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक छत्तीसगढ़ भारती के सिखावन नामक पाठ से लिया गया है। प्रसंग है, इस दोहे में कवि ने बताया है कि सत्यवादी मनुष्य ही सच्चा मान सम्मान प्राप्त करता है। अर्थ है, झूठा मनुष्य भले ही मीठा झूठ बोलकर सम्मान प्राप्त कर लेता है, किंतु सत्यवादी व्यक्ति तो सत्य की रक्षा के लिए हंसते हुए अपने प्राण त्याग देता है। वास्तव में वही सच्चे सम्मान का अधिकारी है। भावार्थ ये है कि झूठ भले थोड़ी देर के लिए सम्मान प्राप्त कर ले, लेकिन सत्य ही हमेशा सम्मान का अधिकारी होता है और सत्यवादी पुरुष की ही प्रतिष्ठा बढ़ती है। इसलिए हमें सच बोलने का आदी होना चाहिए, सच बोलने की आदत डालनी चाहिए, झूठ का त्याग करना चाहिए। चौथा दोहा है, घाम छाँव के खेल तो होवत रही थे रोज, एका संसो छोड़ के रद्दा नावातें खोज। कठिन शब्द का अर्थ यहाँ पे देख लीजिए। घाम का अर्थ है धूप, होवत रही थे का अर्थ है होता रहता है, एखर अर्थात इसकी, संसो अर्थात चिंता, रद्दा का अर्थ है रास्ता, नवा का अर्थ है नया, तय अर्थात तुम, खोज अर्थात खोजो। संदर्भ इस प्रकार से लिख सकते हैं। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक छत्तीसगढ़ भारती के सिखावन नामक पाठ से लिया गया है। प्रसंग इस प्रकार है, इस दोहे में कवि ने बताया है कि मनुष्य को सुख दुख के फेर में न पड़कर अपने लिए नए मार्ग की तलाश करनी चाहिए। इसकी व्याख्या है, कवि कहते हैं कि धूप और छाया तो रोज ही आती जाती रहती है, परंतु इनकी चिंता छोड़कर तुम्हें नए रास्ते की तलाश करनी चाहिए। तात्पर्य यह है कि जीवन में दुख और सुख तो आते ही रहते हैं, पर मनुष्य को इनके फेर में न पड़कर आगे बढ़ने के लिए सदैव प्रयास करते रहना चाहिए। अर्थात दुख सुख तो जीवन का हिस्सा है, तो इसके बारे में ज़्यादा ना सोचकर हमें हमारे मंजिल की ओर हमेशा बढ़ते रहने का प्रयास करते रहना चाहिए। पांचवा दोहा है, लाखन लाखन रंग के फूल थे फूल मितान, महर महर जे नहीं करे फूल अबिरथा जान। यहाँ पे कठिन शब्दों के अर्थ को देख लीजिए। लाखन लाखन का अर्थ है लाखों लाख, फूलते का अर्थ है खिलता है, मितान अर्थात मित्र, महर महर का अर्थ है सुगंध से गमकना या महकना, जे का अर्थ है जो, अबिरथा का अर्थ है बेकार। संदर्भ पहले के अनुसार ही लिखेंगे। प्रसंग में लिख सकते हैं कि इस दोहे में कवि ने गुणहीन मनुष्य के जीवन को व्यर्थ बताया है। व्याख्या इस प्रकार है, कवि कहते हैं कि मित्रों, संसार में लाखों लाख रंग के फूल खिलते हैं, किंतु जो अपनी सुगंधी नहीं बिखेरता उसे व्यर्थ ही जानो। भाव यह है कि गुणहीन व्यक्ति का जीवन व्यर्थ है। अर्थात मनुष्य तो यहाँ लाखों हैं,
लेकिन प्रसिद्धि उसी की होती है जो गुणवान होता है, प्रशंसा उसी को मिलती है। 6वां दोहा है, सबला देथे फूल फर, सबला देथे छाँव, ऐसन दानी पेड़ के, परो निहर के पाँव। कठिन शब्दों का अर्थ देखिए। सबला अर्थात सभी को, फर का अर्थ है फल, देथे मतलब देता है, ऐसन मतलब ऐसे, परो निहर के पाँव अर्थात झुककर पैर छुओ। संदर्भ पहले के अनुसार ही लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहा हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक के सिखावन नामक पाठ से लिया गया है। प्रसंग इस प्रकार है। इस दोहे में कवि ने परोपकारी व्यक्ति को पूजनीय बताया है। व्याख्या है, कवि कहते हैं कि जो वृक्ष सभी को फूल और फल प्रदान करता है, सभी को छाया देता है, ऐसे दानी पेड़ को झुककर प्रणाम करना चाहिए। आशा यह है कि परोपकारी व्यक्ति का सदैव सम्मान करना चाहिए। परोपकारी का अर्थ होता है दूसरों का हित करने वाला, दूसरों की सहायता करने वाला, दूसरों के लिए जीने वाला व्यक्ति समाज में सदैव आदरणीय और पूजनीय माने जाते हैं, समझे जाते हैं और सभी उसका सम्मान करते हैं। 7वां है, तय किताब के संगबद्ध गंगा बारू मीत, एकरे बलमा दुनिया ला पक्का लेबे जीत। कठिन शब्द है। तय का अर्थ है तुम, बदना का अर्थ है अनुष्ठान के साथ मानना, गंगा बारू का अर्थ है गंगा की रेत, मीत का अर्थ है मित्र, एकरे अर्थात इसके, लेबे अर्थात लोगे। संदर्भ पहले की तरह ही लिखेंगे। प्रसंग है कि इस दोहे में पुस्तकों का महत्व बताया गया है। व्याख्या है, कवि कहते हैं कि तुम किताबों के साथ मित्रता का संबंध जोड़ लो। इन किताबों में भरे ज्ञान के भंडार के बल पर तुम एक दिन संसार पर विजय प्राप्त कर लोगे, अर्थात पुस्तकों को पढ़कर सफलता प्राप्त कर सकते हो। तो यहाँ बताया गया है कि पुस्तक हमारे मित्र है, वह देश हो या विदेश हर जगह हमारा साथ देते हैं, और जो पुस्तकों को अपना मित्र बना लेता है वो कठिन समस्या में भी सफलता प्राप्त कर लेता है। 8वां दोहा है, ठाड़े ठाड़े नहीं मिले ठिहा ठिकाना सार, समुद्र कोत नदिया चले दौड़त पल्ला मार। कठिन शब्द है ठाड़े ठाड़, इसका अर्थ है एक स्थान पर खड़े रहकर, नहीं अर्थात नहीं, ठिहा ठिकाना का अर्थ है मंजिल, सार का अर्थ है मुख्य, समुद्र का अर्थ है समुद्र, कोत मतलब तरफ या ओर, दौड़त का अर्थ है दौड़ते हुए, पल्ला मार अर्थात तेज गति के साथ। संदर्भ पहले की तरह ही है, इसमें भी पाठ का ही नाम लिखेंगे। प्रसंग है, इस दोहे में कवि ने बताया है कि प्रयास करने पर ही मनुष्य को सफलता प्राप्त होती है। इस दोहे की व्याख्या है, कवि कहते हैं कि एक स्थान पर खड़े रहने पर मनुष्य को उसकी मंजिल प्राप्त नहीं होती। नदी भी अपनी मंजिल समुद्र तक पहुंचने के लिए तेज गति से दौड़ती है। आशा यह है कि मनुष्य को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। तो इसका अर्थ यह है कि बिना कोशिश किए कुछ भी हासिल नहीं होता है। जैसे नाव को यदि नदी के किनारे पर ही खड़ा कर दिया जाए तो वो नदी को पार नहीं कर सकती। नौका को पार करने के लिए उसे नदी में उतारना जरूरी होता है, उसे खे कर नदी के उस पार ले जाना जरूरी होता है। और इसी तरह हमें अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए भी संघर्षों के मैदान में उतरना ही पड़ता है और कोशिश करना पड़ता है। 9वां दोहा है, हे उछाह मनमा कहूँ पाए बर कुछ ज्ञान, का मनखे चाटी घलो पाही गुरु के मान। उछाह का अर्थ है उत्साह, कहूँ अर्थात कहीं, पाए बर का अर्थ है पाने के लिए, मनखे अर्थात मनुष्य, चाटी का अर्थ है चींटी, घलो का अर्थ है भी, पाही का अर्थ है पाएगी। इसका भी संदर्भ पहले की तरह ही लिखेंगे। इसका प्रसंग है, इस दोहे में कवि ने बताया है कि ज्ञानी सदैव सम्मान प्राप्त करता है, साथ ही काम के प्रति उत्साह के होने को भी महत्वपूर्ण बताया गया है। व्याख्या है, कवि कहते हैं कि यदि मन में ज्ञान प्राप्त करने का उत्साह है तो मनुष्य ही क्या, नन्ही सी चींटी भी गुरु का सम्मान प्राप्त कर सकती है। आशा यह है कि ज्ञानी चाहे कोई भी हो, सभी उसका सम्मान करते हैं। अर्थात इस प्रकृति में जितनी चीज़ें हैं उन सब से हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। एक चींटी भी गुरु का मान प्राप्त कर सकती है। चींटी को आपने देखा है कि वह निरंतर प्रयास करती रहती है। यदि वो छोटा सा दाना भोजन का प्राप्त कर लेती है तो उसे वो पकड़कर यहाँ से वहाँ ले जाने का प्रयास करती है, दीवारों पर चढ़ने का प्रयास करती है, और जब तक वो चढ़ नहीं लेती है वो प्रयास निरंतर करती ही रहती है। तो इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें भी अपने लक्ष्य, अपने मंजिल को प्राप्त करने के लिए निरंतर कोशिश करते रहना चाहिए, हार नहीं मानना चाहिए।
और ज्ञान प्राप्त करना ही हमारे जीवन का लक्ष्य होता है। और ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमारे मन के अंदर हमेशा उत्साह भी रहना चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार से इस पाठ में आए सभी दोहों के अर्थ को मैंने समझा दिया है। उम्मीद है कि आप भी अच्छी तरह से इसके अर्थ को समझ गए होंगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। इस पाठ के प्रश्न अभ्यास का भी वीडियो मैंने बनाया है, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए हैं। उसे क्लिक करके आप प्रश्न उत्तर को भी जान सकते हैं। हम अगले पाठ में फिर मिलेंगे दोस्तों। थैंक यू।